के शेयर हैं, तो क्या करना चाहिए सौमित कुमार जी को टाटा मोटर्स पर? जी सौमित जी नमस्कार। देखिए आपने एक अच्छा काउंटर ले रखा है और ऑलरेडी आपने जिस प्राइस से लिया उससे काफी अच्छा मूवमेंट आ चुका है। टाटा मोटर्स आप देखोगे पिछले 3-4 महीने में एक बड़ी तेजी देखने को मिली। यहाँ पे लगभग 450 450 से लेके 650 तक के आसपास के रनअप बने और अभी पिछले लगभग 15-20 दिनों से काउंटर 610 620 के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। आप अपनी पोजीशन बने रखे। हमारा ऐसा मानना है कि 595 का सपोर्ट है, ऊपर वापस से 650 670 तक के लेवल दिखाता हुआ नजर आएगा, तो अपनी पोजीशन को होल्ड करें। अभी भी आपको यहाँ पे मोमेंटम बरकरार रहेगा। चंदन जी, इस वक्त हमारे साथ दीपक मंडल जी भी जुड़ चुके हैं पश्चिम बंगाल से हमारे साथ। दीपक जी बहुत बहुत स्वागत। चंदन जी से पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल है मार्सिनसन फार्मा पर। मेरा खरीद है इस 114.50 2050 100 शेयर है जी। चंदन जी क्या सलाह देंगे दीपक जी को? देखिए इन्होंने मार्क्सन्स लिया है और आप देखोगे इस स्टॉक में काफी अच्छी बढ़त इस साल देखने को मिली है। इस साल देखें तो लगभग 57-58 से अभी ये स्टॉक 107 के आसपास चल रहा है, ऊपर में 122 तक के मूव देखने को मिले। 80-85% का रनअप इस काउंटर में देखने को मिला है, तो अच्छे खासे मुनाफे में बैठे रहेंगे। ओवरऑल पोजीशन को होल्ड करने की सलाह रहेगी। जरूर पिछले लगभग 3-4 वीक से कंसोलिडेट हो रहा है, बट जब तक 101 102 के ऊपर होल्ड रहता है, वापिस यहाँ पे 122 125 तक के रनअप बनने चाहिए, तो ये अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो मार्क्सन्स फार्मा पर कंटिन्यू करने की सलाह चंदन जी की ओर से दीपक जी को। अगला सवाल हमें अनिल कुमार जी ने भेजा है हिमाचल से। ग्लैंड फार्मा पर इनका सवाल है, 1775 के आसपास इनकी खरीदारी है, इन्हें क्या करना चाहिए चंदन जी? जी देखिए ग्लैंड फार्मा में काफी अच्छा रनअप देखने को मिल रहा है और पिछले 3 महीने में काफी अच्छा मूव बना, तो इनको ये सलाह रहेगी कि थोड़े और मोमेंटम को कंटिन्यू कीजिए। इनफैक्ट सेटअप यहाँ पे पॉजिटिव है। जरूर पिछले 3-4 दिन में थोड़ा सा दायरेबंद कामकाज देखने को मिला, बट जिस हिसाब से अभी 1700 के आसपास टिका हुआ है, मेजर सपोर्ट यहाँ पे 1535 1540 के आसपास बन रहे हैं, तो 1535-40 के सपोर्ट से अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। ऊपर में लगभग 1850 1900 तक के टारगेट के। ओके। अगले कॉलर हमारे सुनील कुमार जी हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील जी स्वागत, पूछिए चंदन जी से अपना सवाल। हाँ जी चंदन जी नमस्कार। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार सुनील जी। हाँ जी, मैंने ना नवा लिमिटेड खरीदे हुए हैं 200 शेयर 73 रुपए में और जेबीएम 250 रुपए में, 250 शेयर 265 रुपए में। मैं लॉन्ग टर्म में रखता हूँ, काफी टाइम हो गया लिए हुए भी, तो इनको अभी प्रॉफिट बुक करना है या मैं अभी आगे करूँ रखूँ? चंदन जी। जी दीपक जी ने एक नोवा और एक जेबीएम की बात की। जी हाँ नवा, जेबीएम ऑटो, नवा और जेबीएम। ओके, मैं सबसे पहले जेबीएम की बात करता हूँ। दीपक जी देखिए इस काउंटर को हम लगातार रिकमेंड करें, इनफैक्ट जेबीएम ऑटो आपके चैनल पे भी हमने काफी बार सुझाया है, तो बिल्कुल जेबीएम ऑटो पे बने रहिए। भारत का जो ईवी थीम है वो काम करता हुआ नजर आएगा और आपका अच्छे खासे प्राइस पे है, इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। इनफैक्ट पिछले 9-10 महीने में देखें तो 400 से स्टॉक अभी लगभग 1500 के आसपास चल रहा है। पिछले 10-12 दिन से कंसोलिडेट हो रहा है। मैं वेट कर रहा हूँ 1515 1525 निकले, उस कंडीशन में 1750 तक की रैली बननी चाहिए। पोजिशनल देखे तो 2500 तक के टारगेट भी बनने चाहिए, तो आप इस काउंटर में बने रह सकते हैं। हाँ, इतना जरूर कर ले कि आपकी जो क्वांटिटी ली है आपको अच्छा खासा मुनाफा है, तो थोड़ा बहुत मुनाफा घर पे ले लीजिए, बाकी जो भी मुफ्त का बचा है उसको रहने दिए। काउंटर में यहाँ पे मौजूदा लेवल से भी 5-7 गुना हो सकता है यदि आप पोजिशनल रखें, बट इमीडिएट बेसिस पे हम यहाँ पे 1800 से लेके 2000 तक के टारगेट की बात करेंगे। ऑलराइट। और नवा पर? जी उस काउंटर में भी बने रहिए, ओवरऑल सेटअप ठीक है, बाइंग इंटरेस्ट वहां पे बनना चाहिए। चलिए, तो नवा और जेबीएम दोनों पर बने रहने की सलाह सुनील कुमार जी को। और जितेंद्र कुमार हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ रहे हैं दिल्ली से ही। जितेंद्र जी स्वागत, पूछिए सर अपना सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार। देखिए मैंने 200 शेयर लिए पॉलीप्लेक्स के, जी बिजनेस पे काफी रिकमेंड होता था, लेकिन अब वो 1500 की मेरी एवरेज है, लेकिन अब गिरते गिरते बहुत नीचे आ गया। और 5000 शेयर मेरे पास है स्पाइस जेट के, जो कि मेरा 41 रुपए के करीब का बाइंग प्राइस है। अब तो 2-3 दिन में स्पाइस जेट में काफी स्पाइक आ गया, तो इनके फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स में जानना चाहता था। ऑलराइट, पॉलीप्लेक्स और उसके बाद चंदन जी अगर स्पाइस जेट पर कुछ कहना है जितेंद्र जी सबसे पहले बिल्कुल जितेंद्र जी देखिए, सबसे पहले पॉलीफ्लेक्स की बात करें जितेंद्र जी, ये सेक्टर मोमेंटम में है नहीं, आप देखोगे इसकी वजह से यहाँ पे बड़े मूव नहीं बन रहे। हालांकि पिछले
5-6 दिन पहले एक रनअप आया था, उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी राहत की सांस मिली है। इनफैक्ट मैं पिछले लगभग यहाँ पे 16-17 वीक से तो 1650 से काउंटर घटते घटते नीचे में 1100 तक गया, और अच्छी बात है रिसेंटली रिकवरी हुई है, वापस 1200 1250 के लेवल बने। तो सलाह यही रहेगी, उछाल आता है निकलने का प्रयास कीजिए, मेजर ट्रेंड इंटेक्ट नहीं है। और इनफैक्ट आप देखोगे एक तरफ जब मिड कैप स्मॉल कैप न्यू हाई पे मार्केट में रिकवरी है, इस काउंटर में कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रही, तो कहीं ना कहीं वापस ऊपर में अटकता हुआ नजर आएगा। तो सलाह यही रहेगी कि 1300 1350 की तरफ कोई भी स्विंग आता है तो एक बार निकल के दूसरे काउंटर की तरफ जाइए। स्पाइस जेट की अब हम बात करें तो स्पाइस जेट आप यदि यहाँ पे देखें तो अगेन इस काउंटर में भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। आई थिंक स्टॉक ने कुछ दिन पहले अपने न्यू लाइफ टाइम हाई टेरिटरी के लोज भी बनाए, तो आई थिंक इस काउंटर में ज्यादा कोई रुझान मेरा है नहीं। कोई भी बाउंस आता है तो निकलने की सलाह रहेगी। तो आपने दोनों जो भी काउंटर लिए उनका ट्रेंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, लगातार यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम की सेटअप बने हुए हैं, और स्पेशली जब स्मॉल कैप मिड कैप चल रहे हैं और अपने काउंटर नहीं चलते तो समझ सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेंथ मिसिंग है। तो आपको यही सलाह चाहूंगा कि कोई भी बाउंस आए इन काउंटर से निकले। और उसके अलावा बहुत दूसरे काउंटर है, चाहे आप डिफेंस पे फोकस कर लीजिए, शिपिंग पे फोकस कर लीजिए, शुगर पे कर लीजिए, पेपर पे कर लीजिए, उन सेक्टर की तरफ जाए ताकि आपका ये जो नुकसान है उसकी भरपाई बन के नए स्टॉक्स में आपको मोमेंटम बने। तो पॉलीप्लेक्स और स्पाइस जेट से जब भी उछाल आए निकलकर एक इम्प्रोवाइज रूप में जो बढ़िया सेक्टर्स हैं उनके शेयर्स पर आप लगाएं दांव। अगले हमारे कॉलर सलील महाजन चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलील जी स्वागत, पूछिए चंदन जी से अपना सवाल।